नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। मैं हूं रफी समी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रहे अमिताभ चौधरी, जेसीए में भी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। उनका अचानक निधन हो गया है। पूरे झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति जैसी घटना घटी है। यंग थे, काफ़ी हेल्दी थे और काफ़ी कह सकते हैं ओपन माइंडेड थे। जब ये अपनी सेवा आईपीएस अधिकारी के रूप में रांची के एसपी के रूप में भी दे रहे थे, काफ़ी कुछ इन्होंने किया है अपराध जगत को नियंत्रण करने के लिए। अभी हम मौजूद हैं उनके आवास में। अचानक उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक का लहर है। पूरे झारखंड के लोग जो है वो सदमे में हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में अचानक उनकी मौत कैसे हो गई। आप देख सकते हैं अचानक उनकी मौत होने से, उनके देहांत होने से पूरे सरकारी महकमे में, पूरे प्रशासनिक महकमे में एक शोक का लहर है। और जैसे जैसे लोगों को खबरें मिल रही है, लोग उनके आवास पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ऐसी घटना। काफ़ी कुछ भूमिका उनकी रही है। उन्होंने काफ़ी कुछ जो है झारखंड के लिए किया है। झारखंड के अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी। ये उनका आवास है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जेसीए के अध्यक्ष रह चुके, जेपीएससी के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी का आवास है, जहां उनके देहांत के बाद जो अचानक उनका देहांत हो गया और उसके बाद फिर उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाते ही थोड़ी देर के बाद उनके आवास में लाया गया है। काफ़ी कह सकते हैं झारखंड के लिए एक बड़ी घटना सामने आई है। हेल्दी थे, स्वस्थ थे और एक बेहतर आईपीएस अधिकारी के रूप में उन्होंने सेवा दिया है। और अचानक उनके देहांत हो जाने से पूरे सरकारी महकमे में जहां शोक का लहर है, वहीं काफ़ी लोग असमंजस में भी लगे हुए हैं कि आखिर इस तरह की घटना हुई है, क्या कुछ हुआ है, कैसे ये घटना घटी है। हम कह सकते हैं यह अमिताभ चौधरी का आवास है। पूरी तरह से लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं कि आखिर अचानक ये घटना किस तरह से घटी है। अधिकारियों की भी मौजूदगी हो गई है, लोग पहुँचे हुए हैं। जैसे जैसे सुन रहे हैं लोग अचानक जो है असमंजस में हैं। कैसे अचानक क्या पता चला? ये हम लोग को जो सूचना मिली, सुबह में ये पूजा करने के बाद अचानक से इनको दिल का दौरा पड़ा। जो सहकर्मी इनके साथ रहते हैं उन्होंने इनको तुरंत संभाला और हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के उपरांत काफ़ी प्रयास किया डॉक्टरों ने कि बचाया नहीं जा सका। और ये बहुत बड़ी क्षति है झारखंड के लिए, खेल जगत के लिए। एक ऐसा प्रशासक जिसने झारखंड के क्रिकेट को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, और उनकी कमी खलेगी इस राज्य को। वाकई में राज्य को कमी खलेगी। आप भी खेल से जुड़े हुए हैं, कितनी कमी खलेगी? निश्चित तौर पे झारखंड के तमाम दिव्यांग खिलाड़ी की तरफ से इनको हम लोग श्रद्धांजलि करते हैं। अमिताभ चौधरी सर का जाना और झारखंड में ऐसा लग रहा है कि खेल चला गया है। कभी भी मैच होता था, जो दिल की बात है, कभी भी मैच होता था, आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्वेलप पहुंच जाता था दिव्यांगों के लिए। अलग इन्वेलप पहुंच जाता था कि आफ्ताब जी ये आपके दिव्यांगों के लिए पास है, आप लोग आइए। और इन्होंने ही, अमिताभ चौधरी जी ने ही रांची में टिकट के लिए, व्हीलचेयर और डिसेबल के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की थी। हम लोग आज बहुत ही अफसोस कर रहे हैं। मौत तो बरहक है, मौत तो आना है। आज उसकी है, कल मेरी पारी है, मगर उनका जाना हम लोग के लिए बहुत दुखद है। वाकई में सुना आपने कि दिव्यांगों के लिए भी वो पूरी तरह से सजग रहते थे। दिव्यांगों के लिए, उनके दिव्यांगों के खेल कूद के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे, सतर्क रहते थे। जैसा कि अचानक घटना के बाद कह सकते हैं पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे राज्य के लोग जो है वो चिंतित हैं कि आखिर कैसे ये घटना घटी। कह सकते हैं हम कि झारखंड के लिए ये एक बहुत ही बड़ी क्षति है। झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरह से लगातार अपनी बेहतर सेवा देते चले आ रहे थे अमिताभ चौधरी जी,
अब तो हम स्वर्गीय अमिताभ चौधरी जी कह सकते हैं। काफ़ी कुछ किया है इन्होंने। अगर आईपीएस के रूप की बात करें तो आईपीएस के रूप में भी इन्होंने काफ़ी सेवा दिया है। प्रशासनिक महकमे में एक बेहतर लीडर के रूप में जाना जाता था। ये रांची के एसपी भी रह चुके हैं। जब ये रांची के एसपी थे उस समय हम कह सकते हैं कि जो अपराध जगत में काफ़ी नियंत्रण उन्होंने किया था, अपराध जगत को काफ़ी कंट्रोल किया था। ये तस्वीर सीधे आप देख सकते हैं। उन्होंने भी छाप छोड़ी है और जो उन्होंने कृति किया है आईपीएस अफसर के रूप में और खेल जगत में क्रिकेट के जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने, कई चीज़ें उनकी बेमिसाल हैं और उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। यहाँ वर्षों बीत जाते हैं तब ऐसा इस प्रकार का व्यक्ति पैदा होता है और उनमें हिम्मत अजब थी, निर्णय करने की क्षमता जो है उनकी वो बेमिसाल थी। जरूरत पड़ा तो नौकरी छोड़ने में विलम्ब नहीं किया, खेल जगत का काम किया तो उसमें किया, फिर प्रशासनिक सहयोग करने की जरूरत पड़ी तो की। मैं इतना ही कहूँगा कि झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो अपूरणीय है। प्रशासनिक महकमे में भी काफ़ी कुछ इन्होंने किया है। रांची में भी ये एसपी रह चुके थे। देखिए, ये तो सच्चाई यही है कि इन्होंने वहाँ भी खास करके रांची को और टाटा वैसे शहरों को अपराध मुक्त कराने के लिए इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी अपने सर्विस पीरियड में। और झारखंड को तो क्रिकेट में इन्होंने ही पहचान दिलाई। उसके लिए कोई एक व्यक्ति सबसे पहले यदि कोई श्रेय प्राप्त करेगा तो मैं समझता हूँ अमिताभ चौधरी जी थे। धोनी भी यहाँ पैदा हुए लेकिन उसमें भी उनकी बहुत बड़ी योगदान था। और आज मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो एक अतुलनीय व्यक्तित्व कुछ मामले में थे और उनका जाना हम सब के लिए बहुत ही दर्दनाक है। तो वाकई में जिस तरह से क्रिकेट को एक पहचान इन्होंने दिलाया, जेसीए स्टेडियम भी निर्माण करने में काफ़ी इन्होंने भूमिका निभाई, तो एक अपूरणीय क्षति तो वाकई में हुई है झारखंड में। झारखंड के एक बड़े अधिकारी का निधन अचानक हो जाना कहीं न कहीं झारखंड वासियों के लिए शोक की लहर दौड़ गई है। और आप सुन सकते हैं कि लोगों का कहना है कि इनका राष्ट्रीय शोक, अंतिम संस्कार जो है राष्ट्रीय शोक के साथ किया जाए। एक रोल मॉडल और एक आइकन वो है और एक अपूरणीय क्षति कह सकते हैं वाकई में झारखंड में। ये सब तस्वीर आप सीधे न्यूज़ विंग टीवी में देख सकते हैं। ये तस्वीर अमिताभ चौधरी जी के आवास की है, जहां जैसे ही सूचना मिली कि उनका देहांत हो गया है, शोक का लहर तो दौड़ ही गया है। लोग जो है पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई में हमारे बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी नहीं रहे। पूरी शोक की लहर हम कह सकते हैं पूरे झारखंड में, झारखंड के प्रशासनिक महकमे में, खेल जगत में। जैसा कि अभी आपने सुना कि क्रिकेट को लेकर के इन्होंने झारखंड में पहचान दिलाया है। झारखंड जेसीए स्टेडियम में इनकी काफ़ी भूमिका रही है। कह सकते हैं वाकई में एक अलग पहचान थी इनकी, चाहे वो प्रशासनिक महकमे की बात करें या फिर खेल जगत की बात करें, सभी जगह पे एक अलग पहचान थी इनकी। देख सकते हैं कि जिस तरह से उनके देहांत की खबर मिली है, पूरे झारखंड महकमे में शोक का लहर दौड़ रहा है। ये तस्वीर है, ये तस्वीर है अमिताभ चौधरी जी के आवास का, जहां पूरे शोक की लहर दौड़ रही है। लोग जो है पूरे असमंजस में हैं कि अचानक इतनी बड़ी घटना की खबर पूरे झारखंड में जैसे ही दौड़ी। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये आवास पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी जी का है। उनके देहांत के बाद पूरे झारखंड में, पूरे प्रशासनिक महकमे में शोक का लहर दौड़ रही है। लोग जो है पूरे असमंजस में हैं कि अचानक इतनी बड़ी घटना की खबर पूरे झारखंड में जैसे ही दौड़ी। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये आवास पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी जी का है। उनके देहांत के बाद पूरे झारखंड में, पूरे प्रशासनिक महकमे में शोक का लहर
दौड़ रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। और जैसा कि अभी बताया उनके जो कलीग थे, उनके जो साथी थे, कि अचानक देर रात जो है सूचना मिली, उन्हें अस्पताल ले जाया गया सेंट एविटा, जहां थोड़ी देर में यह डॉक्टरों के द्वारा क्लियर कर दिया गया कि उनका देहांत हो गया है। सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज़ विंग में कि इस घटना के बाद पूरे झारखंड में, चाहे वो प्रशासनिक महकमे की बात हो या फिर खेल जगत की बात हो, शोक का लहर दौड़ रहा है। लोग जो हैं उनके आवास में धीरे धीरे पहुंच करके पहुंच रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। और ये लोगों की डिमांड भी है कि उनका राजकीय अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय रूप में किया जाए। वाकई में कल वो सुबह आज जो आएंगे तो पूरी तरह से शोक की लहर झारखंड में दौड़ गई है। चाहे प्रशासनिक महकमे की बात करें या फिर खेल जगत की बात करें। जैसा कि आपने सुना कि झारखंड में भी खासकर क्रिकेट को एक पहचान दिलाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। जैसे स्टेडियम में मुख्य भूमिका रही है, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। और अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी को भी प्लेटफॉर्म देने में, उनके सहयोग करने में लगातार ये सहयोग किए हैं, लगातार ये आगे बढ़ कर के आए हैं ताकि क्रिकेट जगत के लिए खासकर काफ़ी कुछ इन्होंने किया है। जेसीए में काफ़ी कुछ भूमिका इन्होंने निभाई है। इनके अगर आईपीएस के रूप में कार्यकाल की बात करें तो उस समय भी अभी आपने सुना कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं रांची और टाटा को अपराध मुक्त करने में काफ़ी भूमिका इन्होंने निभाया है। एक बेहतर आईपीएस अधिकारी के रूप में ये शामिल हुए थे। सर कैसे अचानक क्या हुआ? सर अचानक कैसे? कहाँ गया ये अपना? देख सकते हैं कि यहाँ चूंकि काफी भीड़ होगी, पूरे झारखंड से लोग, झारखंड से बगल से भी लोग जो है वो आएंगे, इसलिए यहाँ उनके आवास में भी व्यवस्था की जा रही है। इतने लोकप्रिय रह चुके थे पूरे झारखंड से अगल बगल के स्टेट के लोग भी जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आएं। सीधे तस्वीर न्यूज़ विंग में है, उनके आवाज से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे झारखंड में मातम का माहौल बन गया, पूरे रोज का माहौल है, लोग जिस तरह से सदमे में है, क्या कुछ उनके घर के आवास की तस्वीर है, नज़ारा है, ये पूरी तरह से पूरी तरह लगे। सर कैसे क्या हुआ, क्या क्या पूरी जी? सुबह में उनके पर्सनल स्टाफ का फोन आया करीब 7:19 में कि अमिताभ सर पूजा करते हैं समय ही फिर वो लड़का के गिर रहे थे, तो उन्होंने संभाला। उनके स्टाफ ने उनको लेके तुरंत इन लोग हॉस्पिटल की तरफ गए। सेंट एविटा हॉस्पिटल इन लोग पहुंच गए थे आधे घंटे के अंदर। मैं भी वहां पहुंचा, लेकिन वहां जब पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उनको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाए। करीब उसके बाद जो और रांची शहर के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े हार्ट के डॉक्टर्स हैं, वो सारे लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन रिवाइव करने के सारे प्रयास फेल हो गए और उनको रिवाइव हम लोग नहीं कर पाए। और फिर डॉक्टर्स ये
आप कह सकते हैं कि उनको जो डॉक्टर्स ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ। इससे पहले भी हुआ था क्या सर? देखिए, अमिताभ सर न केवल जो JSCA के बल्कि हम सबके और पूरे झारखंड के लिए एक गार्जियन स्वरूप थे और एक IPS ऑफिसर के रूप में उन्होंने ईमानदारी पूर्वक जो काम किया था उसको लोग आज भी याद करते हैं। और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने अपने बलबूते पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो कि रांची में है और उनकी कर्मभूमि झारखंड रही है और झारखंड के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और इतना बड़ा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था और एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से रांची की पहचान पूरे देश में, विदेशों में यहाँ के स्टेडियम की लोग तारीफ करते थे कि अमिताभ सर ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया। और इसके पहले जब स्टेडियम नहीं भी था तो जब वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आए थे तो उसके पहले के रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत कम ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकला करते थे अनडिवाइडेड बिहार में। उनके एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद, उनके अध्यक्ष बनने के बाद JSCA के और जो अनडिवाइडेड बिहार था उसी समय से उन्होंने आप देखे होंगे लगातार एक फ्लो यहाँ से निकला प्लेयर्स का और क्रिकेट के लिए जो उन्होंने किया है उसको कभी भी हम लोग भुला नहीं सकते हैं। उनकी जन्मभूमि बिहार रही लेकिन उनकी कर्मभूमि और उन्होंने जो झारखंड के लिए किया वो अतुलनीय है। एज JPSC चेयरमैन भी उनका जो कार्यकाल था उसको भी आप लोगों ने अभी हाल में देखा और असमय ही उनका चला जाना जो है वो हम सभी ने एक गार्जियन को खो दिया है। ये बहुत ही दुखद है और आने वाले दिन में और काफी उनके पास ऐसी क्षमता भी थी और उनके प्लान्स भी थे कि जो JSCA बोकारो में स्टेडियम बनाने वाली थी, बहुत से ऐसे प्लान्स थे और JSCA के सभी लोग, झारखंड वासी जो हैं, हम सारे लोग दुखी हैं कि उनके असमय चले जाने से। सर, महेंद्र सिंह धोनी को भी आज कहीं न कहीं पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, इस बात को आप देखेंगे कि मैंने पहले भी कहा कि क्रिकेट में जब वो यहाँ के अध्यक्ष बने तो यहाँ का जो टैलेंट था, क्योंकि आपको पहले ही देखे होंगे कि एक समय BCCI में कभी मुंबई का, कभी नॉर्थ इंडिया का, ऐसे और छोटे शहरों से प्लेयर्स कम आते थे, लेकिन अमिताभ सर ने उस समय के जो चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के, किरण मोरे, उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि आप ईस्ट जोन का मैच है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है, आप आइए और देखिए, ये बड़ा ही टैलेंटेड प्लेयर है। तो वो लगातार यहाँ के खिलाड़ियों को प्रमोट करते थे और जो टैलेंटेड होते थे बच्चे उनको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते थे। और ये सही है कि आज महेंद्र सिंह धोनी हो, ईशान किशन हो, शाहबाज नदीम हो और जो रणजी लेवल में भी जो इतने खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, जो IPL में जा रहे हैं, कहीं न कहीं अमिताभ सर के आने के बाद जो क्रिकेट में जो हम लोग आगे बढ़ पाए वो किसी भी कल्पना से बाहर है। और हम सारे लोग जो हैं आज के दिन में, पूरे झारखंड के लोग जो हैं वो दुखी हैं कि अमिताभ सर अचानक ही हमारे बीच से चले गए। तो वाकई में एक बहुत ही दुखद खबर पूरे झारखंड में और झारखंड वासियों के लिए आज हुई है। सवेरे ही वैसे ही हम कह सकते हैं लोगों की आंख खुली और आंख खुलने के बाद उन्हें ये खबर मिली कि झारखंड के पूर्व IPS अधिकारी, JSCA के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी जी का देहांत हो गया है। इस खबर के बाद से ही लोगों में एक अलग सा माहौल, एक अलग सा शोक फैल गया। लोग पूरी तरह से उदास हो गए और अभी आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने किया है झारखंड के लिए, चाहे वो प्रशासनिक महकमे में रह करके, चाहे वो फिर कह सकते हैं कि चाहे वो JSCA अध्यक्ष रह करके। लगाइए जब लाइव में देख सकते हैं आपकी प्रशासनिक अधिकारियों लोग की जैसे खबरें मिली, लोग पूरी तरह से शोक में डूब करके उनके घर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे एक अलग सा माहौल दिख रहा है, उदास होकर नजर आ रहे हैं। ये दृश्य, ये तस्वीर है झारखंड के पूर्व IPS JSCA के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की आवाज़ की, जहाँ पूरी तरह से शोक की लहर है। लगातार झारखंड के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, खेल जगत के जो अधिकारी हैं, खेल जगत के जो लोग हैं, वो उनके आवाज़ पहुंच रहे हैं और कह सकते हैं पूरे झारखंड में ये एक रोष की खबर है, शोक की खबर है। झारखंड ही नहीं, अलग स्टेट से भी
जैसे खबर पहुंच रही है, लोग जो वहां से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं कि जिस तरह से एक घटना सवेरे आँख खुलते ही लोगों को पता चली कि आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, कह सकते हैं कि पूरे झारखंड के लिए शोक की खबर। देखिए रफ़ी, आप अगर अमिताभ चौधरी के लाइफ को देखेंगे तो 1960 में इनका जन्म हुआ। मधुबनी के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था और वहां से आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद आईपीएस, नेक्स्ट ईयर ही आईपीएस इन्होंने क्वालिफाई किया और सेकंड टॉपर थे आईपीएस रैंक में, ये सेकंड टॉपर थे पूरे इंडिया में। और इसके बाद इनको बिहार कैडर मिला। बिहार कैडर मिलने के बाद जिस तरह से 90 का दशक पूरी तरह से कहें क्राइम के मामले में उथल पुथल सा मचा हुआ था, खास करके सबकी निगाहें दक्षिणी बिहार जो आज झारखंड है उस पर रहती थी। और दक्षिणी बिहार में के जो कैपिटल जो राजधानी थी रांची, वो अपराध से ग्रसित था, ऐसा लोग कहा करते थे। और उस समय दो कुख्यात, माफ कीजिएगा, दो ऐसे अपराधी थे, बड़े अपराधी थे जिनके बारे में पूरे देश में वो उसको जानता था। एक सुरेंद्र बंगाली और दूसरा अनिल शर्मा। और इन दोनों को 97 में इन दोनों को इन्होंने मजबूर किया और दोनों को अरेस्ट किया। कलकत्ता से सुरेंद्र बंगाली को और नोएडा से अनिल शर्मा को अरेस्ट करके लाया गया। और इसके बाद से लगातार जो एक क्राइम का ग्राफ था, चाहे वो रांची के एसएसपी के रूप में इनका देखा जाए या फिर टाटा के एसपी के रूप में देखा जाए, इन्होंने क्राइम के ग्राफ को काफी कम किया। और इनका ही देन था कि इनके बाद के जो भी आईपीएस अधिकारी आए, वो एसएसपी बन के, चाहे वो गुप्तेश्वर पांडे हो या एमएस भाटिया हो, जो भी आए वो उनके कदम पर चल के आगे बढ़े। लेकिन इसी बीच इन्होंने क्रिकेट की ओर गया। आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि रणधीर वर्मा जो आईपीएस थे जिनकी धनबाद में हत्या हो गई थी, रणधीर वर्मा ने इनको क्रिकेट की तरफ झुकाव किया था। और उसके बाद से लगातार इनका रुझान इतना रहा कि आज अगर देखा जाए तो बिहार बड़ा स्टेट है झारखंड से, लेकिन बिहार देश के फलक पर, विश्व के फलक पर क्रिकेट में नहीं है। झारखंड छोटा स्टेट होते हुए भी आज वैश्विक फलक पर झारखंड का नाम आता है, चाहे वो महेंद्र धोनी की वजह से आता हो या ईशान किशन की वजह से आता हो। लेकिन इन सभी को जगह देने वाले, इन सभी को एक मुकाम तक पहुंचाने वाले अमिताभ चौधरी थे। और मुझे याद है कि रांची में जहां पर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, उस स्टेडियम को नियत समय पर बनवाने में इनका जो योगदान रहा था, और पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच वहां हुआ था, उस मैच को लाने में भी इनका जो योगदान रहा था वो अतुलनीय है और उसको कभी लोग भुला नहीं सकते हैं। खास करके झारखंडी टैलेंट को आप देखेंगे कि झारखंड में स्पोर्ट्स के टैलेंट हैं, लेकिन उस टैलेंट को निखारने वाला नहीं था, तो इन्होंने निखारा। तो अमिताभ चौधरी ने उस टैलेंट को निखारा। और आज और एक चीज हम जानेंगे, हमारे चूंकि पॉलिटिकल एडिटर है हमारे ज्ञान रंजन जी, तो जिस तरह से इनका भूमिका प्रशासनिक महकमे में इन्होंने बताया, जिस तरह से खेल जगत में बताया, पॉलिटिक्स में भी ये उतरे थे, इन्होंने भी चुनाव भी लड़ा था, ये भी हम जानेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर से, क्योंकि काफी गंभीरता से इन्होंने देखा है कि राजनीति में भी इन्होंने कदम रखा था। जी बिल्कुल, वो 2013 का समय था। 2013 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और इनकी चाहत थी कि रांची लोकसभा सीट से 2014 का ये चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा से इनको टिकट नहीं मिल पाया। तो उस समय इनको काफी समझाने की कोशिश की गई कि अब टिकट नहीं मिला। रामटहल चौधरी को टिकट दिया गया था भाजपा की तरफ से, बहुत लोगों ने इन्हें समझाया, लेकिन ये अपने अडिग के पक्के थे। इन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। और उस समय झारखंड विकास मोर्चा उभरती हुई पार्टी थी और बाबूलाल मरांडी उसके सर्वोसर्वा थे। बाबूलाल मरांडी ने इनको हाथों हाथ अपने पार्टी में लिया। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उस समय भी इनके राजनीतिक में कदम रखने के बाद से जिस तरह से एक माहौल क्रिएट हुआ था रांची का, वो भी मुझे याद है कि रांची में जिनका कुछ नहीं था, आप ऐसे देखेंगे कि एक कास्ट लाइन पर वोट होता है, क्रीड लाइन पर वोट होता है, इनका कोई वो नहीं था। जिस कास्ट से ये आते थे उस कास्ट के महज पूरे रांची लोकसभा क्षेत्र में देखेंगे तो 50,000 वोट नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद सबके लिए उस समय उन्होंने चुनौती दी। हालांकि चुनाव हारना जितना अलग चीज है, चुनाव हार गए। इसके बाद फिर उन्होंने पूरा ध्यान क्रिकेट में लगाया और क्रिकेट में भी आप देखें कि झारखंड जैसे छोटे से प्रदेश से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम का मैनेजर होना, सचिव होना, उपाध्यक्ष होना, तो ये एक बहुत बड़ा मुकाम होता है एक व्यक्ति के लिए। और इन्होंने जो दिया क्रिकेट को, एक प्रशासनिक पुलिस सेवा में रहते हुए जो उन्होंने जनता के लिए किया, और इसके बाद खेल को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो काम क्रिकेट में रहकर किया है, ये इसकी जितना भी बोला जाए इसके बारे में वो कम होगा। लेकिन हाँ,
इस बीच में आप देखेंगे इनका 2 साल 3 साल का कार्यकाल जो जेपीएससी में रहा, ये भी एक नजीर है झारखंड के लिए, क्योंकि 18 वर्षों के झारखंड में 22 वर्षों के झारखंड में अब तक मात्र 10 जेपीएससी के एग्जाम हुए और सभी विवादों में रहा। लेकिन 7वां से लेकर के 10वीं जेपीएससी का नियत समय पर रिजल्ट निकालना और उसको ज्वाइन कराना, ये अमिताभ चौधरी ने कराया था। अभी 2 महीना पहले ही इन्होंने वहां से, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, वहां से हटे थे, लेकिन अपने 3 साल के टेन्योर में इन्होंने ये भी दिखा दिया कि जेपीएससी जैसी संस्था जो हमेशा से विवादों में रही है, जहां एग्जाम के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हुआ करता था, उसको भी लाइन पर लाने का उन्होंने काम किया और 7वीं से 10वीं तक की जेपीएससी के एग्जाम को नियत समय पर कराकर, नियत समय पर रिजल्ट दिलाकर इन्होंने एक मुकाम हासिल किया था इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ज्ञान रंजन जी, जिन्होंने इनकी जीवनी बताया और वाकई में जिस तरह से जो बातें आई हैं, जो काम इन्होंने किया है कि 7वीं से लेकर के 10वीं तक की जेपीएससी एग्जाम को नियमित करवा करके रिजल्ट आउट कराया, जबकि झारखंड निर्माण के बाद से ही जेपीएससी परीक्षा जो है वो हमेशा से विवादों में रही है। इसको लेकर कितने आंदोलन हुए हैं, कितने विवाद हुए हैं। तो वाकई में इनका जो कार्यकाल रहा है वो काफ़ी बेहतर रहा है। अभी बताया गया जैसा कि चाहे वो आईपीएस अधिकारी के रूप में कार्यकाल की बात करें, जेसीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल की बात करें, जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल की बात करें, काफ़ी बेहतर रहा है, काफ़ी सराहनीय रही है। इनकी जो जीवनी रही है वो हम कह सकते हैं वो एक अलग रोल मॉडल के रूप में रही है। आज उनका चला जाना अचानक पूरे झारखंड के लिए एक शोक है। लोग पूरी तरह से असमंजस में हैं कि आखिर ऐसी घटना अचानक एक बड़े अधिकारी, एक मुकाम हासिल करने वाले व्यक्ति, लोगों के लिए आइडियल बनने वाले व्यक्ति का चला जाना एक बड़ी, कह सकते हैं, घटना है, अपूर्वीय घटना है। ये तस्वीर है सीधे उनके आवास की, यह अशोकनगर स्थित जहां उनका आवास है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, न्यूज़ विंग टीवी में आप सीधे देख सकते हैं झारखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी जी का अचानक देहांत हो गया है। उनके देहांत के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके आवास में जैसे ही खबरें मिली लोगों को कि अमिताभ चौधरी जी का देहांत हो गया है, उनके आवास में लोग पहुंच रहे हैं और वाकई में कह सकते हैं कि लोगों को अभी भी इस बात की यकीन नहीं हो रही है कि हमारे बीच झारखंड के एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी रह चुके अमिताभ चौधरी, जेसीए के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी, जेपीएससी के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी जी का देहांत हो गया है। सीधे ये तस्वीर न्यूज़ विंग टीवी में आप देख सकते हैं। ये उनके आवास की तस्वीर है। खेल जगत में आप भी काफ़ी कुछ रहा है, आपका भी कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं आज अचानक जैसे खबरें आई कि इनका देहांत हो गया? झारखंड में पूरे विश्व क्रिकेट के लिए बहुत अपूर्व क्षति है। आपको पता है कि उनका योगदान कितना है। आज अगर झारखंड का, रांची का नाम पूरे विश्व के पटल पे है तो अमिताभ चौधरी है। और कितनी दुखद घटनाएं, कल ही उन्होंने झंडा तोलन भी किया। तो सौभाग्यवश हम लोग मुलाकात भी लेकिन तो कल ही साथ में आप लोग? हाँ, कल झंडा जैसे में झंडा तोलन था साथ में। इस तरीके की घटनाएं जो घटी है वो बिल्कुल अप्रिय घटना। और व्यक्तिगत रूप से हम लोग जेके क्रिकेट अकादमी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कामना करते हैं भगवान से कि इनकी आत्मा को शांति दें और जो परिवार के जो लोग हैं उनको भी संतावना दें। तो सुना आपने, कल इन्होंने झंडोत्तोलन भी किया। झंडोत्तोलन के बाद साथ में थे जो जिनसे भी हमारे मुखातिब हो रहे थे और अचानक ये घटना सुनने के बाद काफ़ी चिंतित हैं और यकीन नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी घटना कहेंगे? ये अपूर्णीय क्षति है। जी।
चाहे वो प्रशासक थे, जब यहाँ डीसी थे तब से हम लोग देख रहे हैं उनको। फिर स्पोर्ट्स में बीसीसीआई, आईसीआई सब जगह गए वो, और बहुत अच्छे प्रशासक थे। एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत ही अच्छे थे, डिसिप्लिन था उनका, काम करने का शैली था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अपूरणीय क्षति है, इसकी भरपाई होगी। वाकई में ये एक झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है। इस तरह से लगातार जो लोगों की बातें आ रही हैं, लोग जिस तरह से सामने आ रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। खासकर पुलिस महकमे में के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। पूरे पुलिस महकमे में भी शोक का लहर दौड़ गया है। हालांकि ये अपने प्रशासनिक सेवा से रिजाइन दे करके फिर खेल जगत से जुड़े, पॉलिटिकल जगत से जुड़े, आपको बताया हम, और काफ़ी कुछ इन्होंने झारखंड के लिए किया। तो वाकई में कह सकते हैं, जिस तरह से आज सवेरे लोगों की आंखें खुली और लोगों को ये पता चला कि झारखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी, जेसीए के अध्यक्ष रह चुके, जेपीएससी के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी जी उनके बीच नहीं है, एक शोक सा लहर दौड़ गया। लोगों को यकीन भी नहीं हुआ कि वाकई में ये खबर सही है या गलत। लेकिन कह सकते हैं कि मौत और ज़िंदगी में किसी का बस नहीं है। जो यहाँ आया है उसे एक दिन जाना है, और इनकी खबर सुनने के बाद लगातार लोग इनके आवास पहुँच रहे हैं, और लगातार हम कह सकते हैं अपनी दुख बयां कर रहे हैं। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची।